बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाब। कैसे आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश हों, खैर खैरियत से हों, शाद हों, आबाद हों, जहाँ हों अपनों के साथ हों। तो जनाब ये कूलर जो है दावत वाले दिन से नीचे ही पड़ा हुआ था और आज इब्राहिम की छुट्टी थी और मैंने सोचा कि मैं इससे रखवा लूँ क्योंकि किचन में आते साथ मुझे ये नज़र आया। और रोज़ाना ही रखवाने का बोलती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद इतना ऊपर चढ़ नहीं सकती और बच्चे जो है वो बस आजकल बच्चों की रूटीन ज़रा टफ़ है तो इसलिए भूल जाती हूँ। तो आज इब्राहिम घर पे था और सुबह किचन में आया वो, तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो तुम ये रखो ऊपर। और जी अब्दुल्ला जो है वो आज सुबह ही उठ गया था। जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने उसको फीडर दिया, बल्कि बच्चे अभी घर पर ही थे। बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवाने के बाद मैंने अब्दुल्ला को फीडर दिया और फिर उसको थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ दिया। और बच्चों के जाने के थोड़ी देर बाद वो खेल खेल के थक गया और उसको नींद आ गई, तो फिर मैंने उसको सुला दिया और उसके बाद मैं किचन में आ गई। जो रात के धुले हुए बर्तन थे उन सबको उनकी जगह पर रखा और चीनी पत्ती वाले जार जो हैं वो खाली हो चुके थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उनको भी भर दूं। और हम जो है वो टपाल दानेदार और फैमिली मिक्सचर चाय ये दोनों मिक्स करते हैं पत्ती, तो मिक्स करके हम बड़े जार में रख लेते हैं और फिर उसमें से छोटे जार में अपने यूज़ के लिए निकाल लेते हैं। तो मैंने दोनों रिफ़िल कर लिए और जो थोड़ी सी बची थी वो मैंने एक ही पैकेट में डाल के रख दी ताकि वो भी दोबारा से हम यूज़ कर लेंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग मसूर की दाल, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया था भिगो के। इतनी देर में जो है पापा और आते भाई उठ गए, तो कल मैंने पापा ने कल ब्रेड खाई थी, तो आज जो है आलू कीमा का सालन बना था रात को और वो बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आज पराठा बनाते हैं। पेड़ा जो है वो मैंने सुबह ही बना के रख दिया था जब बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी, और मैंने यही सोचा कि जब उठेंगे तो फिर मैं उनको बना कर दे दूँगी। और पराठे जो है वो मुझे क्रिस्पी पसंद है पर्सनली, लेकिन मुझसे बनते हमेशा नरम हैं। और ये ट्रिक जो है वो मैंने अम्मी से सीखी है। अम्मी क्या करती हैं कि पहले थोड़ा बिल्कुल लो फ्लेम करके पराठा डालती हैं और जब वो दोनों तरफ से हल्का हल्का सिक जाता है तो फिर उसके बाद वो फ्लेम तेज़ कर देती हैं और फिर उसको सेक लेती हैं घी लगा के। तो इस तरीके से पराठा क्रिस्पी बनता है। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो हम स्क्वायर पराठा बनाते हैं वो ज़रा ज़्यादा क्रिस्पी बनता है एज़ कम्पेयर टू ये राउंड वाला। तो मैं कभी अपने लिए बनाऊँ तो मैं स्क्वायर ही प्रेफर करती हूँ। और बस जल्दी जल्दी से मैंने बना लिया था पापा के लिए पराठा और आतिफ भाई का नाश्ता भी निकाल दिया क्योंकि वो भी जल्दी क्योंकि आतिफ भाई भी उठ चुके थे और पापा भी उठ गए थे और इब्राहिम की भी आज छुट्टी थी तो उसने भी साथ ही नाश्ता करना था। तो तीनों का नाश्ता मैंने निकाल दिया और रात को बनी थे आलू कीमा और दिन में हमने खाई थी हलीम। तो दोनों चीज़ें मैंने गर्म कर दी, जिसने जो खाना होगा वो ले लेगा। और फिर मैं निकालने लगी हूँ चाय। तो चाय जो है वो हम ऐसे ही बनाते हैं, पहले हम कहवा बना लेते हैं और उसमें जो है वो बाद में दूध डालते हैं। क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा दूध वाली चाय नहीं पीते आदमी लोग तो स्पेशली। और बस नाश्ता वाश्ता देने के बाद मैं किचन में आ गई दोबारा से, थोड़े बहुत जो रैक थे वो समेट ले। तो ये बच्चों का लंच बॉक्स वाला कॉर्नर है और सुबह जो है जल्दी जल्दी में क्योंकि लंच बॉक्स वगैरह निकलते हैं, बॉटल्स निकलती हैं, तो थोड़ा सा मैस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने दोबारा से सेट किया। थोड़ी सी चीज़ें, ज़्यादा नहीं है, इसलिए रोज़ ही रोज़ सेट कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और बस फिर उसके बाद किचन को पूरे को मैंने क्लीन अप कर दिया, रात के बर्तन भी लगा दिए, जो स्लेव्स वगैरह गंदी थी, कुछ ना कुछ गिर रहा होता है, कुछ ना कुछ लग रहा होता है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में थोड़ी सी अफरा तफरी होती है। तो मैंने वो सब अच्छे से क्लीन कर दिया और मेड जो है वो अभी तक नहीं आई थी, तो इसलिए नीचे आपको फ्लोर थोड़ा गंदा नज़र आ रहा होगा। खैर सारा कुछ मैंने क्लीन करके और मैं यहाँ पर आ गई। गंदे बर्तन जो है वो मैंने सारे सिंक में रख लिए थे। सबसे पहले मैंने दाल को धोकर भिगो कर रख दिया और ये सोचा कि जब तक बर्तन धुलेंगे तो दाल जो है वो भीग जाएगी। और बस फिर मैं बर्तन धोने लग गई। और बर्तनों में तो भैया बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है। तो और क्योंकि सुबह में ज़रा ज़्यादा बर्तन होते हैं नाश्ते वाश्ते के और सारे, तो वो सब मैं धो रही थी। और अम्मी जो है वो आज घर पर नहीं थी, अम्मी कहीं गई हुई थी। अम्मी को मैं बड़ा मिस कर रही थी क्योंकि अम्मी होती हैं तो वो भी किचन में ही होती हैं, आ जाती हैं, सालन वालन अम्मी बना देती हैं, कोई ना कोई हेल्प मुझे चाहिए होती है तो अम्मी कर देती हैं, हम लोग मिल मिला के ही काम करते हैं।
और काम तो खैर मजबूरी होती है, काम कोई हो ना हो करना ही पड़ता है काम। लेकिन आज जो है वो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि बिल्कुल खामोशी से काम करी थी। अच्छा, वैसे मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं होती, बच्चों को मैं ज़्यादा किचन में नहीं आने देती क्योंकि मैं कहती हूँ कि काम जो है वो बंदे का एक ही साइड पे माइंड हो तो ज़्यादा सुकून से काम होता है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं कूलर का ढक्कन धो रही थी और मुझे फिर अम्मी याद आ रही थी क्योंकि कूलर का ढक्कन जो है वो अम्मी धोती हैं अक्सर। और जो है मुझे दोबारा से वो याद आ गई कूलर का ढक्कन देखते हुए। खैर बच्चे जो है सारे स्कूल जा चुके थे, आदमी सारे ऑफिस चले गए थे। आज इब्राहिम की छुट्टी थी लेकिन वो भी पापा लोगों के साथ ऑफिस चला गया। और बर्तन धो के और फिर उसके बाद मैंने कर लिया सिंक क्लीन सारा। बर्तन तो खैर जब ख़त्म होते हैं धुलते हैं तो उसी के बाद दोबारा से गंदे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये होता है कि एक दफ़ा मॉर्निंग के बर्तन धुल के और सिंक वगैरह धो के अच्छे से सारा क्लीन अप कर लो तो उसके बाद काम करने का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस मैंने सारा कुछ क्लीन कर लिया। उसके बाद जो है ये गीले बर्तन में हटा कर यहाँ से रख दूँगी स्लेब पर ताकि ये सूखते रहे और जब तक बाकी काम होते रहेंगे। तो यहाँ पर इतनी देर में दाल भीग चुकी थी, उसको अच्छे से धो के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। और आज मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल। बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीन डिश है ये। तो यहाँ पे दाल को मैंने अच्छे से धो के उसमें पानी डाला, उसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक डाला, नमक डाला, हल्दी डालूँगी मैं और जो साबुत गोल लाल मिर्चें होती हैं 6 से 7 मैं वो डालूँगी। और चूल्हा जो है वो मैं ऑन कर दूँगी थोड़ा तेज़ करके। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मैं इतनी देर तक तेज़ आंच में पकाऊँगी कि इसमें एक बार उबाल आना शुरू हो जाए। अब उबाल देखें आप अच्छे से आ गया तो अब मैं क्या करूँगी कि इसका फ्लेम लो कर दूँगी। बस इतना फ्लेम रहना चाहिए कि इसमें ये बबल्स बनते रहें लेकिन ये ऊपर ना आए और ढक्कन ढक के इसको मैं रख दूँगी। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्चें। और ये रेसिपी जो है वो तलहा की खाला यानी कि आसमी खाला की रेसिपी है। आई डोंट नो कि मैं एग्जैक्टली वैसी बना पाऊँगी या नहीं क्योंकि मैंने उनसे भी काफ़ी टाइम पहले सीखी, मतलब उनको बनाते हुए देखा था। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, उसको गर्म किया और उसमें 2 से 3 जवे लहसुन के चॉप करके बारीक बारीक उनको डाल दिया। और जब वो ज़रा ब्राउन होना शुरू हो गया तो इसमें मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब ज़ीरा डाला और जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं वो मैंने काट ली थी और वो डाल दी। तो यहाँ पे मैंने ये गलती की कि मैंने जो मिर्चों के बीज थे वो भी निकाले नहीं, वो भी डाल दिए। और शायद अम्मी होती तो ज़ाहिर सी बात है वो मुझे ये बात बताती। डालने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो ये एक्स्ट्रा बीज हैं ये निकाल देने चाहिए थे और सिर्फ जो मिर्चों के साथ थोड़े बहुत बीज लगे रह जाते हैं वो लगे रहने देती। खैर जो होना था वो तो हो गया। अच्छा, मिर्चें डालने के बाद मैंने इसमें डाला है ½ टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। और चाइनीज़ सॉल्ट से इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का आता है। और ये जो है रेगुलर सॉल्ट डाला है, या आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाला था। और इसमें जाएगा 2 से 3 खाने के चम्मच के करीब सिरका। और ये 3-4 चीज़ें इसमें डलेंगी। और फ्लेम जो है वो मैंने लो ही रखा हुआ है। अगर आप हाई करेंगे या थोड़ा तेज़ करेंगे तो मिर्चें जो है वो आपकी जलना शुरू हो जाएंगी। तो बस इनको मैं अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। नमक मेरा चख लूँगी, थोड़ा सा मुझे सिरका कम लग रहा था तो मैंने वो डाल लिया। और ये बड़ी मज़े की ना खट्टी मीठी सी मिर्चें बनती हैं। चाइनीज़ सॉल्ट की वजह से इनमें मीठा टेस्ट आता है। वेलकम मेरे प्यारे व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम। आज बहुत गर्मी हो रही है, दिल चाह रहे कुछ ठंडा खा ले। गरम धूप थी, मैं स्कूल से आई हूँ और मेरा सर में चक्कर ही हो गया और अभी मुझे तो नींद आ रही है। जी तो जनाब आ गई थी नब्बो मैडम स्कूल से। और जब नब्बो मैडम स्कूल से आ जाए तो मतलब तूफ़ान आ जाता है। कहानी तो आपने उससे आज की सुन ली। और उसने आते साथ अब्दुल्ला को इतना प्यार किया कि सोते अब्दुल्ला को जगा दिया। और फिर मुझे अब्दुल्ला के पास जाना पड़ा और वापस आकर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। खैर इतना कुछ किया नहीं था, बस दाल जब गल गई तो मैंने उसमें हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दिया और मैंने उसका भगार बना लिया। भगार में मैंने ऑयल में सिंपली
लहसुन को पतले पतले स्लाइसेस में कट करके थोड़ा सा ब्राउन किया और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसको अच्छे से फ्राई किया और भगार डाल दिया। उसके बाद मैंने जो है पापड़ फ्राई कर लिए, क्योंकि जिमल अक्सर कहती रहती है कि लाला दाल के साथ पापड़ बनाए, जिमल भी और तलहा भी। तो फिर मैंने सोचा कि दाल तो वैसे उतरेगी नहीं गले से, तो चलो पापड़ ही बना लेती हूँ। और ये जो है मैं वर्कशॉप वालों का खाना पैक कर रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं पापड़ कैसे डाल के बंद करूँ और किस में डालूँ, क्योंकि जो है पापड़ वो क्रिस्पी क्रिस्पी से होते हैं और ज़रा सा भी कुछ होता तो टूट फूट जाते। तो खैर फिर मैंने ये एक आइसक्रीम का मेरे पास कंटेनर था, उसमें मैंने पापड़ डाले वर्कशॉप के लिए और बंद कर दिए। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी सच में, तो मैंने जो है वसीम भाई से दही मंगवाया और सोचा कि नमकीन लस्सी बना लेती हूँ। तो वो दही इतना कम लाए, खैर जितना लेकर आए मैंने उसकी लस्सी बना ली। आधा किलो शायद लेकर आए थे, तो बस मैंने उसकी लस्सी बना ली और उसमें से थोड़ी सी मैंने रख ली पापा वगैरह के लिए, और बाकी जो है वो मैंने सारी वर्कशॉप भेज दी। तो यहाँ पे मैं वर्कशॉप का ही खाना पैक कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे जाना था कमरे में, क्योंकि नबीरा वगैरह को भी नहलाना था और जुम्मा था। तो मैंने यही सोचा कि जुम्मे से पहले पहले मैं वसीम भाई को खाना दे दूँ ताकि वो देकर आ जाए और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने जाए। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने जल्दी जल्दी में ये छोटे मुंह वाली बॉटल ले ली, और बाद में जब मैं बर्फ़ डाल रही थी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बड़ी मुश्किलों से मैंने बर्फ़ डाली। बर्फ़ इसलिए डाली कि मैंने कहा चलो थोड़ी देर में भी अगर खाना खाएंगे तो ठंडी रहेगी लस्सी। और लस्सी जो है वो मैंने नमकीन बनाई थी, क्योंकि दाल चावल के साथ मीठी लस्सी मुझे लगा कि शायद इतनी अच्छी नहीं लगेगी। और बस अब ये वीडियो अगर अम्मी देखेंगी तो मुझे ज़रूर डांटेंगी कि थैली में सालन बंद करके भेजा है, लेकिन मैंने थैली में दाल इसलिए पैक की क्योंकि दाल जो है वो ज़रा पतली थी और कंटेनर में डालती तो उसने वो हो जाना था, गिर जाना था, क्योंकि ये लोग बाइक पे जाते हैं खाना देने वर्कशॉप। और बस खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था। थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो मैं अभी हाथ के हाथ धो दूँगी किचन से निकलने से पहले, और जो सुबह बर्तन धोए थे वो ड्राई हो चुके हैं, तो उन सबको मैं उनकी जगह पर लगा दूँगी। ये रहे बर्तन। और रात के लिए जो है वो मैंने भिंडी धोकर और बास्केट में रख दी थी ताकि वो ड्राई हो जाएगी रात तक। और ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना, और बहुत ही मज़ेदार था। और मिर्चें तो वाकई लाजवाब थी, बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी थी। और सच में अगर मैं मीठी लस्सी बनाती तो शायद इतनी मज़े की ना लगती। नमकीन लस्सी बहुत मज़े की लग रही थी। मेरा गला भी ख़राब है, मुझे नज़ला भी है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी लस्सी ले ली। और मैं नमकीन लस्सी पीती भी नहीं हूँ, मुझे मीठी लस्सी पसंद होती है, लेकिन दाल चावल के साथ बड़े मज़े की लग रही थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, उसमें ठंडी ठंडी लस्सी पीने का बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो बस यहाँ पे जो है वो हमारा खाना हम लोग एंजॉय करेंगे। और सारे जो है आज नबीरा भी बहुत खुश थी, क्योंकि जब से उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है तो उस बेचारी की रूटीन थोड़ी सी टफ़ हो गई है, तो उसको सबके साथ बैठकर खाना खाने को नहीं मिलता। सुबह का नाश्ता जल्दी करो, फिर दिन में आती है, जब तक वो आती है तब तक बाकी सब खाना खा चुके होते हैं, मैं उसके साथ खाना खाती हूँ। और रात में भी फिर मैं उसको जल्दी खाना खिला देती हूँ सुलाने की वजह से। तो बस आज वो खुश थी कि सब ने मिलकर खाना खाया। और यही है मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।